अंदर आए दिन कोई ना कोई उठापटक चलती रहती है, लेकिन उठापटक चलती है, उनके देश का मसला है, हमें कुछ नहीं लेना देना है। अगर वहां पर कोई बम ब्लास्ट होता है या फिर किसी राजदूत की लड़की को उठा लिया जाता है, ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। भारत वालों को इसमें कोई रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई उठापटक होती है तो पाकिस्तान की सरकार खुद ब खुद जिम्मेवार है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान वालों के पास आज एटम बम है तो अपने देश की सिचुएशन को वो इजीली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत हैरानी होती है ये जानकर कि जब पाकिस्तान के अंदर हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो भारत का नाम पाकिस्तान जोड़ देता है। पाकिस्तान ने हर बार भारत के मामले में एक यही रवैया अपनाया है कि जब भी बात आती है ना कि इस मामले के अंदर पाकिस्तान की सरकार के जो एक कदम है वो एक कम चले गए हैं, इंटेलिजेंस कम हुई है, उस सिचुएशन में अपने आप को एक बेगुनाह साबित करने के लिए वो भारत का नाम ले देते हैं। हाल ही में चाइनीज इंजीनियरों के ऊपर जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके ऊपर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कल कहा था कि इसके पीछे भारत और अफगानिस्तान की सरकारें मिली हुई हैं और अफगानिस्तान का नौजवान था जिसने एक सुसाइड बॉम्बर के तौर पर यहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है। दोस्तों, इन्होंने कल न आव देखा न ताव देखा, भारत को आरोपी घोषित कर दिया, जबकि यही पाकिस्तान की सरकार थी। जब ये ब्लास्ट हुआ था ना तब पाकिस्तान की सरकार कह रही थी कि ये ब्लास्ट एसी की पाइप फटने के कारण हुआ है, लेकिन वो तो चीन वालों ने उनके गले में से बात नहीं पची, क्योंकि चीनी इंजीनियर मारे गए थे। उन्होंने कहा कि हम रिसर्च करवाएंगे, उसके बाद पता लगा ये बम ब्लास्ट हुआ है। अब इन पाकिस्तानियों को ये तक नहीं पता है, लगता है कि ये बम ब्लास्ट है या फिर एसी की पाइप फटी है, और ये भारत को एक आरोपित कर रहे हैं कि भारत की सरकार ने अफगानिस्तान की सरकार के साथ मिलकर ये बम धमाका करवाया है। अब दोस्तों, ऐसे जो वहम करते हैं लोग, उन वहमों का कोई इलाज नहीं है। यही कारण है कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने आज सच्ची बातें पाकिस्तान को बताई हैं। पाकिस्तान को ये बातें सुननी चाहिए, क्योंकि हर बार भारत ये सहन नहीं कर सकता कि आप मुंह उठाकर भारत का नाम ले दो कि पाकिस्तान के अंदर जो भी साजिश होती है, जो भी आतंकवाद होता है, भारत ही करवाता है। यार, भारत को कोई और काम नहीं है। चीन के साथ हमारे मसले बड़े बड़े हैं और हमने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजाना है, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट हासिल करनी है, अपने ट्रेड को बढ़ाना है। क्या हमें क्या सिर्फ पाकिस्तान को ही एक बम ब्लास्ट करना है या फिर पाकिस्तान के अंदर अशांति करनी है? हमारा ये काम नहीं है, पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय हो या फिर पाकिस्तान के पीएम हो, उनके दिमाग में ये बात फिट नहीं होती है। यही कारण है कि अभी तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हुए हैं। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने पाकिस्तान के इस बयान के ऊपर कहा है कि हम लगातार ये रिपोर्ट सुन रहे हैं। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसको एक हाईलाइट किया है और ये पाकिस्तान की सरकार का एक दूसरा अटेम्प्ट है जिसके चलते वो भारत की छवि को इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर खराब करना चाहते हैं और इंटरनेशनल अटेंशन जो पाकिस्तान के ऊपर हो रही है, सैंक्शन पाकिस्तान के जो मुद्दे चल रहे हैं, उस इंटरनेशनल अटेंशन से हटाकर यहाँ पर ध्यान पाकिस्तान के टेररिज्म के ऊपर किया जा रहा है। भारत की सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने दरअसल यहाँ पर यह कहा कि जो ग्लोबल एफर्ट टेररिज्म के खिलाफ भारत की सरकार कर रही है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी अच्छी तरीके से जानती है। दोस्तों, मजे की बात देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर आतंकी गतिविधियां हर दूसरे घर के दरवाजे पर होती हैं। पाकिस्तान के अंदर आए दिन सड़कों पर मर्डर हो जाते हैं, लेकिन एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद भारत फैलाता है। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री को, जो हर बार इस तरीके की बातें और फेक प्रोपेगेंडा मीडिया के अंदर चलाते हैं। जरूर दोस्तों, आप भी इस बारे में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन हर बार भारत यह सहन नहीं करेगा। यही कारण है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को ये बातों में जवाब दिया है।